श्रीमद् भागवत कथा के क्रम में आज का शीर्षक है भक्ति के कष्ट का निवारण। कथा प्रारंभ करने से पूर्व आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? यह तो श्री नारायण का ही रूप है। श्री भगवान जब गोलोक में पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा था। ऐसा एकादश स्कंध में लिखा हुआ है। अतः भागवत भगवान की शब्दमयी साक्षात मूर्ति है, श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा? श्री भगवान ने तब कहा था कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कली नहीं आ सकेगा। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। मन की मैल को दूर करने के लिए ही यह भागवत शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत कथा है। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन भागवत शास्त्र है। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि के साथ तो प्रेम करता है, परंतु प्रभु के साथ प्रेम नहीं करता है, इसलिए वह दुखी है। श्री भागवत शास्त्र बार बार सुनने पर परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों को साध्य मानकर ही करते हैं। अतः भक्ति सार्थक नहीं होती तथा लोग दुखी होते हैं। श्री भगवान को ही साध्य मानो, संसार के सुखों को नहीं। कथा सुनने के बाद पाप न छूटे तथा वैराग्य उत्पन्न न हो तो कथा का श्रवण किस काम का? श्रीमद् भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही सद्गति मिलती है। जिस समय सनकादि मुनीश्वर सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ तरुणावस्था में प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुए वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर मुनि कुमार से कहा, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया है। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं? यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली हो, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली तथा संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भागवत भक्तों के हृदय में जा बिराजी। अब इससे आगे की कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को कृपया